हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की कंडीशन के बारे में जानेंगे, जिसको हम साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल्स कंसीडर करके चलते हैं, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल मैं मान लेती हूँ डी ई एफ, और मैं ये मान के चलती हूँ कि इन दो ट्रायंगल्स का एक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, और इन एंगल्स को जो बनाने वाली जो दो साइड्स हैं उनका जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो है वो कैसा है, इक्वल है। मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। और मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूँगी, और कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगी, मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ जिसको मैं पी क्यू नाम दूंगी, और मैं ये मान के चलूंगी कि ये जो डी पी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं ए बी की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, इस इक्वेशन में मैं पुट कर सकती हूँ डी पी, और मैं पुट कर सकती हूँ इस ए सी की जगह डी क्यू, तो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि ये जो लाइन है पी क्यू ई एफ के कैसी है, पैरेलल है। तो इसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अगर मैं ये दिखा देती हूँ तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो पी क्यू लाइन है वो ई एफ के कैसी है, पैरेलल है। यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें डी पी अपॉन डी ई दिया गया है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर लेती हूँ। रेसिप्रोकल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू, ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना है, डी पी अपॉन पी ई निकालना है, लेकिन यहाँ पर किसका रेशियो है, डी ई अपॉन डी पी का, डी ई अपॉन डी पी का। मतलब अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर देती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, डी ई अपॉन डी पी माइनस 1 इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी ई में से अगर मैं डी पी माइनस कर देती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, पी ई, और नीचे क्या बचेगा, डी पी। और अगर मैं डी एफ में से डी क्यू माइनस करती हूँ तो क्या मिलेगा हमें, क्यू एफ, और यहाँ क्या बचेगा, डी क्यू। दोबारा से फिर मैं क्या कर देती हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। और हमने यही प्रूव करना था कि डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वाली साइड इसके कैसी मिल जाएगी, पैरेलल मिल जाएगी। मतलब पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। अगर ये पैरेलल हो गया तो ये वाले जो एंगल होंगे हमारे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, ऐसा हमें मिल जाएगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं DPQ और ABC ट्रायंगल में, इनका एक एंगल भी इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। AB साइड किसके इक्वल है, PD साइड के। AC किसके इक्वल है, DQ के इक्वल है। और अगर इनका एक एंगल है तो इनके जो सामने वाली साइड होंगी वो भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू PQ। तो साइड क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कैसा हो जाएगा, कोंगुरेंट हो जाएगा। ट्रायंगल ABC कोंगुरेंट टू ट्रायंगल PDQ। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब इनके सारे के सारे एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q।
लेकिन हमने तो क्या प्रूव किया है कि एंगल P किसके इक्वल है, एंगल E के, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये एंगल कैसे हैं, हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल E के। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q है, लेकिन एंगल Q हमारा किसके इक्वल, एंगल F के। फिर से क्या होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये दो ऐसे ट्रायंगल मिल गए हमें जिनके सारे के सारे एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, और इनकी साइड कैसी हैं, सेम प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल इसके कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने दो ट्रायंगल के सिमिलर होने की कंडीशंस के बारे में पढ़ा, जिसको हम साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स के एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।